कभी श्रमिक ट्रेन में मर रहा था तो कभी क्वारंटाइन में। उस वक्त ये सांसद, ये एमएलए, मंत्री कहाँ थे? 70 लाख लोगों से अकेला पप्पू यादव घर घर जाकर के मिला। उसने अपनी मौत की परवाह नहीं की। जब पूरे देश का मजदूर भूख से मरने की तैयारी कर लिया तो पप्पू यादव अपनी संपत्ति बेच के पूरे मजदूरों को बचाने की तैयारी कर ली। कहाँ थे आप जब पूरे भारत में मोदी जी और नीतीश कुमार ने बिहार के बच्चे और बच्चियों को मरने पर छोड़ दिया? मैंने 13 अप्रैल को मैंने 70 बस लगाए। नीतीश कुमार ने रिफ्यूज कर दिया, कहा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद नज़दीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जनसभाओं को संबोधित कर रही है, अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील कर रही हैं। वहीं हम बात करें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव आज जमुई पहुंचे थे। जमुई से जाप के उम्मीदवार शमशाद आलम हैं। पप्पू यादव उनके लिए जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कहीं ना कहीं निशाना साध रहे थे सत्ता पक्ष पर। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाएं लगातार पनप रही हैं और जमुई की मौजूदा हालात बेहद ही खराब है। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। मैं बहुत छोटा था, अमेरिका से लौटने के बाद जब से बड़ी और छोटी नरसंहार हुआ करती थी। कौन इस इलाके में लंबे समय तक रहे? जमुई की क्या स्थिति है? इस इलाके की क्या स्थिति है? गरीबी कहाँ पर है? जो लोग 30 साल बिहार में रहे उनसे पूछना चाहिए कि जब पूरा दुनिया, पिता और पत्नी डर रहा था एक दूसरे से मिलने में, जब बेटा और बाप डर रहा था एक दूसरे से मिलने में, 800 सांसद पूरे बिहार और भारत में घर में 6 महीना तक बैठे रहे, जब पूरी दुनिया के हाथ खाली हो गए, पेट में रोटी नहीं थी, भूखे मर रहे थे, 1400-1800 किलोमीटर लाठी चल रही थी, बिजली काट दिए गए, पानी काट दिए गए, बच्चे तड़प रहे थे, कभी श्रमिक ट्रेन में मर रहा था तो कभी क्वारंटाइन में। उस वक्त ये सांसद, ये एमएलए, मंत्री कहाँ थे? 70 लाख लोगों से अकेला पप्पू यादव घर घर जाकर के मिला। उसने अपनी मौत की परवाह नहीं की। हमेशा पूछना चाहिए मोदी जी से और नीतीश जी से और विपक्ष के उस नेता से, तब आप क्या कर रहे थे नेताजी दिल्ली के फार्म हाउस में, जब पप्पू यादव एक एक घर में राशन पहुंचा रहा था, जब पप्पू यादव एक एक पैदल चल के हर हाथ में 1000 और 500 रुपया पहुंचा रहा था, जब पूरे देश का मजदूर भूख से मरने की तैयारी कर लिया तो पप्पू यादव अपनी संपत्ति बेच के पूरे मजदूरों को बचाने की तैयारी कर ली। आप कहाँ थे? 16 करोड़ रुपया हर अकाउंट में, हर मजदूरों के अकाउंट में। कहाँ थे आप जब पूरे भारत में मोदी जी और नीतीश कुमार ने बिहार के बच्चे और बच्चियों को मरने पर छोड़ दिया? मई अप्रैल तक पूरे बिहार की मां रोने लगी, बेटा मेरी बेटी को बुला दो, बेटा मेरे बंगलोर से बेटे को बुला दो। मैंने 13 अप्रैल को मैंने 70 बस लगाए। नीतीश कुमार ने रिफ्यूज कर दिया, कहा नहीं जाएगा। 17 अप्रैल को मैंने 7 ट्रेन लगाया कोटा में। नरेंद्र मोदी जी, है आपके पास वो हिम्मत? जब बिहार के बच्चे रो रहे थे तो आप पूना में और गुजरात में लाठी चलवा रहे थे। नीतीश कुमार, आप रोक रहे थे बिहारियों को बिहार आने से, और बिहार के बच्चों को लाने के लिए जद्दोजहद हो रहा था और सारे बच्चों को पप्पू यादव ने ट्रेन से लाया। जब पैदल धौला कुआं से आनंदपुर स्टेशन तक जब गोली और आंसू गैस चल रहा था तो अकेला पप्पू यादव साइकिल से हर लोगों के आंसू पोंछ रहे। तो आपने सुन लिया, शमशाद आलम जाप के उम्मीदवार हैं, उसके लिए पप्पू यादव वोट अपील करने पहुंचे थे, जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। काफी संख्या में लोग जो है वो पप्पू यादव को सुनने के लिए पहुंचे थे और पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। कहा है मौजूदा हालात जो हैं वो पहले से भी खराब है जमुई के, और कहीं ना कहीं अब एक परिवर्तन की जरूरत है। देखना यह है कि पप्पू यादव लगातार सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं जमीनी नेता माने जाते हैं। ऐसे में
पप्पू यादव के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और लगातार पप्पू यादव जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। जमुई में भी जाप के उम्मीदवार शमशाद आलम हैं, जिसके लिए पप्पू यादव वोट अपील करने पहुंचे थे। अब देखना यह है कि क्या पप्पू यादव जिन बातों को, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उन बातों को, उन मुद्दों को जनता समझ पाएगी। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।